वास्तव में महर्षि अपने शिष्यों को मौन से दूरी होने पर सपने में या केवल सामने बिठाकर देखने मात्र से ही दीक्षा देते थे, परंतु उन्होंने कभी उन्हें अपना शिष्य नहीं कहा और औपचारिक तौर पर दीक्षा नहीं दी। उन्होंने शिष्यों को सदा अपने मौन से लाभ पहुंचाया और स्वयं को गुरु नहीं जाना। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या अनुग्रह गुरु का उपहार नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, ईश्वर, गुरु और अनुग्रह पर्यायवाची हैं और ये शाश्वत और नित्य हैं। क्या आत्मा पहले से भीतर नहीं है? क्या गुरु इसे अपनी दृष्टि से प्रदान करते हैं? अगर किसी गुरु को ऐसा लगता है तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। किताबों में कई तरह की दीक्षाओं का वर्णन आता है। कहते हैं कि गुरु अग्नि, जल व मंत्रों आदि से कई तरह के अनुष्ठान भी करते हैं और ऐसे प्रदर्शनों को दीक्षा का नाम दिया जाता है। मानो गुरु द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं के बाद ही कोई शिष्य परिपक्व होगा। यदि व्यक्ति को खोजा जाए तो वह कहीं नहीं है। गुरु के साथ भी ऐसा ही है। दक्षिण मूर्ति भी ऐसे ही थे। उन्होंने क्या किया? वे चुप बैठ जाते, शिष्य उनके सामने आते, वे मौन में बैठे रहते और शिष्यों के संदेह दूर हो जाते। यानी वे अपनी निजी पहचान त्याग देते। ज्ञान एक मौन समझ है। इसे मौखिक परिभाषाओं की सीमा में समेटा नहीं जा सकता। मौन ही सबसे सक्षम साधन है। भले ही ग्रंथ कितने भी विशाल क्यों नहीं हों, किंतु वे भी इसके समान प्रभाव नहीं रखते। गुरु शांत बैठते हैं और चारों ओर शांति व्याप्त हो जाती है। ये प्रश्न इस भावना से पैदा होते हैं कि आप इतने समय से इस जगह हैं, इतना कुछ देखा और सुना है और कोशिश करने पर भी आपके हाथ कुछ नहीं आया। आपको यह सिलसिला नहीं दिखता जो आपके भीतर चल रहा है। दरअसल गुरु सदा से आपके भीतर रहे हैं। कई लोग अनुग्रह और मौन दीक्षा को सही तरह से नहीं समझ पाते और भगवान उन्हें सांत्वना देते हैं। भक्त कहते हैं कि महात्मा की एक दृष्टि ही काफ़ी है। ये मूर्तियाँ व तीर्थ यात्रा आदि इतने प्रभावी नहीं हैं, परंतु मैं तो 3 महीने से यहीं हूँ और अब भी नहीं जानता कि मुझे महर्षि की दृष्टि से कैसे लाभ हुआ है। महर्षि कहते हैं, दृष्टि में शुद्ध करने वाला प्रभाव होता है। इसका मानसिक चित्रण नहीं हो सकता। जिस तरह कोयले के टुकड़े को जलने में लंबा समय लगता है, चारकोल का टुकड़ा उससे कम समय में जल जाता है और बारूद को जलने में जरा भी देर नहीं लगती, उसी तरह महात्मा के संपर्क में भी अलग अलग तरह के लोग आते हैं। आने वाले समय में यही सवाल करने वाले भक्त भगवान के परम शिष्यों में से एक कहलाए। गुरु में संपूर्ण विश्वास व निष्ठा चाहिए, परंतु जैसा पिछले वीडियो और अध्याय में कहा गया है, प्रयत्न करना भी अनिवार्य था। एक भक्त कहता है, अक्टूबर में आश्रम छोड़ने के बाद श्री महर्षि की शांति पूरे 10 दिन तक मुझ पर छाई रही। हमेशा काम में मग्न रहने पर भी मैं एक विचित्र सी शांति में घिरा रहता, मानो मैं दोहरी चेतना में था, आधा जागा हुआ और आधा तंद्रा में मग्न। इसके बाद यह धीरे धीरे ओझल होने लगी और पुरानी मूर्खताएं वापस आ गईं। काम इतना होने लगा कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता था। क्या मैं हूँ का निरंतर स्मरण और इसे अनुभव करने का प्रयत्न करना ही पर्याप्त है? महर्षि कहते हैं, जब मन सबल होगा तो यह अपने आप सशक्त और निरंतर हो जाएगा। बार बार अभ्यास करने से मन को शक्ति मिलती है और वह उस धारा को प्रवाहित रख पाता है। तब आप किसी काम में मग्न हों या ना हो, वह धारा निरंतर आपके भीतर प्रवाहित रहती है। ऐसा अक्सर होता था कि जब शिष्य को प्रयत्न के बावजूद अपने भीतर कोई अंतर ना दिखता तो उसे गुरु में विश्वास रखने को कहा जाता। हो सकता है कि उसे वह सुधार प्रत्यक्ष तौर पर न दिखता हो और भीतर ही भीतर उसे मदद मिल रही हो। वे भक्तों के भीतर कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं लाते थे। बिना बुनियाद के आने वाले बदलावों में मिटने में भी देर लगती है। कई बार जब शिष्य मायूस होकर कहता कि उसे अपने भीतर कोई बदलाव नहीं दिख रहा, तो ऐसी दशा में महर्षि दिलासा देते या पलटवार करते कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे भीतर सुधार नहीं हो रहा। और वे कहते कि शिष्य को नहीं बल्कि गुरु को प्रगति दिखाई देती है। शिष्य को केवल इतना करना होता है
कि उसे जो काम सौंपा गया है वह उसे पूरे मन से करता रहे, भले ही जो ढांचा उसकी आंखों के आगे था उसे हटा ही क्यों न दिया गया हो। कुछ लोग महर्षि की ओर से पक्का प्रमाण चाहते थे कि वे गुरु थे, परंतु वे ऐसा नहीं करते। मिस्टर इवांस बेंट्स तिब्बती योगा पर लिखने वाले जाने माने लेखकों में से थे। उन्होंने पूछा कि क्या महर्षि शिष्यों को दीक्षित करते हैं। महर्षि ने सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह शांत भाव से बैठे रहे। तब एक भक्त ने महर्षि की ओर से उत्तर दिया कि महर्षि किसी को भी स्वयं से परे नहीं मानते, इसलिए वे किसी को अपना शिष्य नहीं कहते। उनकी कृपा सर्वव्यापी है, केवल अधिकारी व्यक्ति को मौन के माध्यम से मिलती है। महर्षि ने भी यही व्याख्या सुनी और इसे स्वीकार नहीं किया। कई बार वे कहते कि शिष्य के नज़रिए से गुरु और शिष्य का संबंध जरूरी है। जब तक वह हर चीज़ को द्वैत से देखता है उसे यह संबंध चाहिए। इसीलिए शिष्य को सांत्वना देने के लिए गुरु देह धरते हैं, अन्यथा गुरु शिष्य को यह दिखाने नहीं आते कि वे उसके गुरु हैं। उनका काम आंतरिक होता है। एक भक्त प्रश्न करता है, महर्षि कहते हैं कि उनके कोई शिष्य नहीं है। महर्षि उत्तर देते हैं, जी। भक्त प्रश्न करता है, वे कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। महर्षि उत्तर देते हैं, जी। फिर भक्त प्रश्न करता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पिछले 3 वर्षों की मेहनत बेकार चली गई? क्या मुझे जाकर दीक्षा लेने के लिए किसी और गुरु को खोजना चाहिए, क्योंकि महर्षि तो कहते हैं कि वे गुरु नहीं हैं। महर्षि ने कहा, आपको क्या लगता है, आप इतनी दूर से इतने समय से आकर बैठे हैं, क्या वह अकारण रहा होगा? आपके मन में संदेह क्यों आया? अगर गुरु को कहीं और खोजने जाने की ज़रूरत होती तो आप बहुत पहले चले जाते। गुरु या ज्ञानी अपने या दूसरों के बीच कोई अंतर नहीं देखता। उसके लिए सभी ज्ञानी हैं, सभी उसके साथ एक हैं। ऐसे में कोई ज्ञानी यह कैसे कह सकता है कि वह फलां उसका शिष्य है? परंतु अज्ञानी एक को ही अनेक रूप में देखते हैं, उसे सब अपने से अलग दिखाई देते हैं। इसलिए गुरु शिष्य के संबंध को सत्य रूप देना पड़ता है। उसके लिए दीक्षा के 3 माध्यम हैं, छूकर, देखकर और मौन भाव से। यहाँ पर महर्षि ने यह समझा दिया कि मौन के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। उन्होंने यही बात अपने कई दूसरे शिष्यों से भी कही थी। एक भक्त प्रश्न करता है, तो क्या महर्षि के शिष्य हैं? महर्षि कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, भगवान के दृष्टि में कोई शिष्य नहीं, परंतु शिष्य के नज़रिए से गुरु का अनुग्रह सागर के समान है। अगर वह एक प्याला लेकर आएगा तो प्याला भर जाएगा। ऐसे में सागर की कृपणता की शिकायत करने से क्या होगा? उसका पात्र जितना बड़ा होगा वह उतना ही प्यार ले सकेगा। यह सब पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। जब एक भक्त ने महर्षि पर दोबारा दबाव डाला तो वे सहायक की ओर मुड़कर हंसकर बोले, इन्हें सब रजिस्ट्रार से एक दस्तावेज ला दो और ऑफिस ले जाकर उस पर मुहर लगवा कर दे दो। आने वाले वार्तालाप में उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है कि उन्हें साक्षात गुरु के रूप में जाना जाए। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या श्री भगवान सत्य के साक्षात्कार करने में सहायक हो सकते हैं? महर्षि कहते हैं, मदद तो सदा आपके साथ है। भक्त कहता है, तब तो सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैं हमेशा मौजूद रहने वाली मदद को महसूस नहीं कर पाता। महर्षि कहते हैं, समर्पण करो और तुम पा लोगे। भक्त फिर कहता है, मैं तो सदा आपके चरणों में रहता हूँ। क्या महर्षि ऐसा कोई उपदेश दे सकते हैं जिसका पालन किया जा सके? अन्यथा 600 मील की दूरी पर मैं मदद कैसे पा सकता हूँ? महर्षि कहते हैं, सद्गुरु आपके भीतर हैं। भक्त कहता है, सद्गुरु अनिवार्य हैं ताकि मुझे इस तथ्य को समझने में सहायक हो सकें। महर्षि कहते हैं, सद्गुरु आपके भीतर हैं। भक्त फिर कहता है, मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो दिखाई दें। महर्षि कहते हैं, साक्षात गुरु ही कह रहे हैं कि वे आपके भीतर हैं। भगवान की दीक्षा और मार्गदर्शन की आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हुए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे किसी को स्पर्श नहीं करते थे और ना ही यह पसंद करते थे कि कोई उन्हें स्पर्श करे। आगे के वार्तालाप में भक्तों की ऐसी मांग के बारे में बताया गया है।
एक भक्त कहता है, क्या सद्गुरु मेरे सर पर हाथ रखकर आश्वस्त करेंगे कि मुझे उनकी सहायता मिलती रहेगी? तब मुझे यह दिलासा मिल जाएगा कि मेरे साथ किया गया वादा निभाया जाएगा। ऐसे मामलों में महर्षि मौन धारण करते या बात को मजाक में उड़ा देते। एक बार उन्होंने ऐसा ही किया। महर्षि ने कहा, इसके बाद आप मुझसे कहेंगे कि सहायता के आश्वासन का बॉन्ड भरना होगा और सहायता न मिलने पर आप मुझ पर मुकदमा कर देंगे। इस पुस्तक के पाठक कह सकते हैं कि गुरु के रूप में ईश्वर का प्रकट होना उनके लिए तो बहुत अच्छा था, जिन्हें उनके निकट संपर्क में रहने का अवसर मिला। वे सौभाग्यशाली थे। परंतु जो आज के समय में गुरु को पाना चाहते हैं, धरती पर गुरु तो बहुत से हैं, परंतु रमन महर्षि जैसे संपूर्ण सद्गुरु बहुत कम हैं, जो जीवन मुक्त हों और निरंतर आत्मलीन रहते हों।